बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू रज़ा एकेडमी। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप पीच ट्री के अंदर इन्वेंट्री आइटम्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग से या आपके पास वो हिसाब किताब वाले रजिस्टर्स थे, खाते थे, उनसे अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हैं अपने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की तरफ, या पीच ट्री के अंदर आपने वो एंट्रीज करनी है। मतलब पहले आप जो है वो मैनुअली हाथ से खाते वगैरह लिखते थे, लेकिन अब आप उसको जो है वो कंप्यूटराइज करने का सोच रहे हैं। तो उस सूरत में हम अपनी इन्वेंट्री जो कि हमारे पास पहले से मौजूद पड़ी है वो कैसे ऐड करेंगे, या इसके अलावा अगर हमने नई इन्वेंट्री लेके आनी है और नई आइटम लिस्ट ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी कंपनी ओपन कर रखी है और नेविगेशन एड्स के अंदर हम इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इन्वेंट्री आइटम्स पर क्लिक करेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपने गौर से सुननी है। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है हर एक का कोई ना कोई यहाँ पर मतलब है। सबसे पहले हमने अपने आइटम की आईडी लिखी हुई है। आप नई इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं या आपके पास पहले से मौजूद है, उसकी कोई ना कोई आईडी ज़रूर होगी जिसकी बना पर आप जो है वो उस आइटम को पहचानते हैं। मैं यहाँ पर एक एयर कंडीशनर की एंट्री ऐड करूँगा। मैं फॉर एग्जांपल से इसकी एंट्री लिख देता हूँ। इसका आइटम आईडी है AC 1.5 और ब्रैक, इसके अलावा मैं लिख देता हूँ LG, यानी कि एयर कंडीशनर है और 1.5 टन का है और LG का है। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में मज़ीद इसको थोड़ा सा बता देंगे कि ये हमारे पास एयर कंडीशनर है, ठीक है, और ये 1.5 टन का है और ये LG कंपनी का है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर स्टॉक आइटम की क्लास को बताएंगे कि ये स्टॉक में है, मास्टर स्टॉक आइटम है, नॉन स्टॉक आइटम है, या जो भी है हम इसको स्टॉक आइटम में ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास दो चेक बॉक्सेज हैं, एक इनएक्टिव और एक सब्जेक्ट टू कमीशन। इनएक्टिव का यहाँ पर मतलब ये है, अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये आइटम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी। मतलब आपके पास इसका स्टॉक तो मौजूद है, लेकिन आप चाहते हैं कि अभी हम इसको सेल नहीं करना, क्योंकि इसकी प्राइस या तो अप जाएगी या डाउन जाएगी। जैसे पेट्रोल में होता है, तो पेट्रोल की क्वालिटीज़ या जो होती है कैरोसिन ऑयल या CNG वगैरह के लिए हम करते हैं उसको इनएक्टिव कर लेते हैं, ताकि वो जब हम उसको सेल करने की कोशिश करें तो वहाँ पर ये शो ना हो और हमें बताया कि ये इनएक्टिव की गई है, या तो इसका प्राइस ज़्यादा होगा या इसका प्राइस कम होगा। तो इस वजह से हम इसको यहाँ से इनएक्टिव कर लेते हैं। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट टू कमीशन। हमारे पास ये जो आइटम है एयर कंडीशनर, ये हम कमीशन बेस पर नहीं सेल कर रहे। मतलब हम एक होता है हम प्रोडक्ट्स परचेज करके अपने पास रख लें, कस्टमर आएगा तो उसको हम सेल कर दें, लेकिन सब्जेक्ट टू कमीशन का यहाँ पर मतलब ये है कि हम ये आइटम अपने पास नहीं रखेंगे, हम इसको कमीशन बेस पे सेल करेंगे। मतलब कोई कस्टमर आएगा, हम उससे डीलिंग कर लेंगे और साथ वाली दुकान से या कोई सी और शॉप से वो पकड़ेंगे और उस कस्टमर को दे देंगे और अपना इसमें से कमीशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है वो इस सूरत में, इस सूरत हाल में सब्जेक्ट टू कमीशन पर चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में फॉर सेल पर्पज़ है या फॉर परचेज पर्पज़ है, हम सेल के लिए है यूज़ कर रहे हैं तो सेल पर्पज़ आएगा। इसके बाद आएगा हमारे पास प्राइस लेवल 1। यहाँ पर हम डिफरेंट प्राइस लेवल सेट करते हैं। यहाँ पर ये एक एरो है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर 10 प्राइस लेवल हैं जिसको आप सेट कर सकते हैं। अब ये प्राइस लेवल क्या है, यहाँ पर प्राइस लेवल का मतलब ये है कि हम इस एयर कंडीशनर को या जो भी प्रोडक्ट है जिसके लिए हम प्राइस लेवल सेट कर रहे हैं उसको डिफरेंट प्राइजेस असाइन कर देते हैं। मतलब फ़र्ज़ करता हूँ मैं एयर कंडीशनर की 3 प्राइजेस यहाँ पर सेट करता हूँ। मुझे एग्जैक्ट इसकी प्राइस नहीं पता, मैं यहाँ पर डेमो अकाउंट है मेरा, 70,000 पहले लिए मैंने। इसके बाद हम ले लेते हैं 68,000 और इसके बाद हम जो है वो इसको ले लेते हैं 65,000। मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट प्राइजेस सेट किए हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम ये इसको सेल करेंगे तो हो सकता है कि हमारा कोई रेगुलर कस्टमर आ जाए, तो हम अपने जो सेल का मैनेजर है या सेल असिस्टेंट है उसको कहते हैं कि भाई इसको प्राइस लेवल 2 पे ये वाली प्रोडक्ट की स्लिप बना दो। तो हम कस्टमर के हिसाब से प्राइस लेवल सेट कर लेते हैं कि न्यू कस्टमर आएगा तो उसको ये प्राइस पे सेल करेंगे, या अगर हमारा कुछ जानने वाला निकल आएगा तो उसको प्राइस लेवल 3 पे
हम जो है वो प्रोडक्ट सेल कर देंगे, तो ये डिफरेंट प्राइस लेवल हम जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा ओके। अब एक बात ध्यान में रखें, जब ये प्राइस लेवल सेट कर दिए जाते हैं ना, तो जब हम इस आइटम को सेल करेंगे तो उस पर जब हम प्राइस टैग लगाएंगे तो हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये सारे के सारे प्राइस आ जाएंगे और वो हमसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्राइस आप देना चाहते हैं इस बंदे को। तो ये यहाँ से वो प्राइस जो है वो देख कर असाइन कर सकते हैं। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस लेवल 1 आ चुका है। लास्ट यूनिट की कॉस्ट कितनी है आपके पास, अगर पहले से यूनिट पड़े हुए हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद कॉस्टिंग का मेथड यहाँ पर आएगा, लाइफो, फाइफो और एवरेज। अगर आप अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो इनका आपको पता होगा, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है और ये एवरेज। हम इसको फाइफो ही रहने देते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा यूपीसी SKU। यूपीसी का मतलब है यूनिवर्सल प्राइस कोड, या SKU बोलते हैं इसको हम, स्टॉक कीपिंग यूनिट। मतलब इसको बेसिकली हम बार कोड रीडर का कोड कहते हैं। अगर आपके पास ये प्राइस ये प्रोडक्ट पड़ी है, इस पर कोई बार कोड रीडर का कोड असाइन किया गया तो वो आप कोड यहाँ पर लिख देंगे कि ये कोड उसका है। इसके बाद आइटम टाइप हम यहाँ पर बताएंगे कि ये आइटम हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर सेल पर्पस ही है, या सप्लाई लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद हम बताएंगे लोकेशन, ये प्रोडक्ट हमारे पास हमारी दुकान में कहाँ पड़ी हुई है। जहाँ पर भी पड़ी है वो आप लिख सकते हैं, यानी कि आपकी फ़र्स्ट शॉप पर पड़ी हुई है, सेकंड शॉप पर पड़ी हुई है, या अगर आपके पास गोदाम वगैरह है तो उसमें पड़ी, वो यहाँ पर लोकेशन लिख देंगे ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ आपकी कहाँ पड़ी हुई है। या अगर आपके पास ये ही चीज़ छोटी जो है क्वांटिटी में है, एयर कंडीशनर तो थोड़ा सा बड़ा है, अगर कोई चीज़ छोटी क्वांटिटी में थोड़ी है, उसका साइज़ छोटा है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये रो नंबर 3 में पड़ी हुई है, या रो नंबर 1 में पड़ी हुई है, या रैक नंबर 9 में पड़ी हुई है, तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आएगा हमारे पास स्टॉकिंग UM का मतलब है यूनिट ऑफ मेजर्स, यानी कि ये जो चीज़ है इसको कौन से यूनिट में मेजर करते हैं। अब एयर कंडीशनर तो टन में आता है, वो 1 टन का या 2 टन का या 1.5 टन का। अगर आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि क्वांटिटी में है, यानी कि 1 किलो, 2 किलो या 5 किलो या 2 पीसीज, तो यूनिट ऑफ मेजर्स हम यहाँ पर इसका लिख देते हैं और यहाँ पर हम इसका वेट लिख देते हैं। ठीक है, मैं अगर इसका यूनिट ऑफ मेजर किलोग्राम होता तो केजी यहाँ पर लिखना था और यहाँ पर लिखना था कि 5 kg, 10 kg और ये इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद हम इस अकाउंट्स को किसी को भी नहीं छेड़ेंगे। ये जनरल लेजर का सेल अकाउंट है, ये इन्वेंट्री का अकाउंट है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट है। ये तमाम अकाउंट्स जब हम इसको परचेज और सेल करते हैं तब ये इनमें इसकी प्राइजेज जो है वो सेव होती हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा मिनिमम स्टॉक। इसका ये मतलब है कि हमारे पास मिनिमम स्टॉक कितना रहना चाहिए हर वक्त। मैं कहता हूँ मेरे पास हर वक्त 2 पीसी जो है उसके पड़े रहने चाहिए, 2 क्वांटिटी एयर कंडीशनर की हर वक्त पड़ी रहनी चाहिए। इससे कम हो तो मुझे नोटिफाई कर दिया जाए। और रीऑर्डर क्वांटिटी में लिख देता हूँ 5। जैसे ही 5 यूनिट्स होंगे तो मुझे जो है वो किसी तरह से ये नोटिफाई कर देगा कि आपके रीऑर्डर क्वांटिटी हो चुकी है, आप इस प्रोडक्ट को रीऑर्डर कर दें। और 2 स्टॉक जब आपके पास रह जाएगा, 2 पीसेज रह जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो ये मज़ीद सेल नहीं करने देगा, क्योंकि ये कहेगा कि आपका स्टॉक मिनिमम हो चुका है। आप 2 कर लें, 1 कर लें, 0 कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद प्रेफर वेंडर, जिससे आप ये परचेज़ करते हैं वो प्रेफर है अगर आपका कोई बंदा, तो वो यहाँ से ले लेंगे वेंडर, और जो बंदा परचेज़ कर रहा है वो यहाँ से हम लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक तो हमारी ये इन्वेंट्री आइटम ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग से कंप्यूटराइज की तरफ आ रहे हैं तो हमें यहाँ पर बिगिनिंग बैलेंस भी देना पड़ेगा। यानी कि हम मैनुअल अकाउंटिंग में थे और हमारे पास ये एयर कंडीशनर के 10 पीस पड़े हुए थे, तो हम वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए बिगिनिंग बैलेंस पर क्लिक करेंगे और इस एंट्री को सेव कर लेंगे और यहाँ पर हम जो है वो इसको सेव करेंगे। ये एयर कंडीशनर अभी मैंने ऐड किया और हम बताएंगे कि हमारे पास इसकी 10 क्वांटिटी पड़ी हुई है और एक क्वांटिटी हमें मिली थी ये तकरीबन, फ़र्ज़ कर लेते हैं 60,000 में, ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है और इसकी टोटल प्राइस यहाँ पर आ जाएगी 6 लाख। पहले से जो चीज़ पड़ी थी वो यहाँ पर हमने बिगिनिंग बैलेंस में ऐड कर लेनी है, ताकि हमारे पास ये 10 यूनिट पहले से पड़े हुए हैं और अब हम कंप्यूटराइज में इसको जो है वो ऐड कर चुके हैं। इसको ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वान्टिटी ऑन हैंड में 10 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कस्टम फील्ड में कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। आल्टरनेट वेंडर, अगर ये वेंडर इसके पास ये नहीं मिल रहा तो आल्टरनेट वेंडर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और हिस्ट्री में यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड होगा, जैसे जैसे हम इसको सेल करते जाएंगे तो इसकी हिस्ट्री में इसके यूनिट ऑफ सोल्ड, सेल और प्राइस वगैरह सब कुछ
खुद ही ऐड होता जाएगा। लास्ट में हम इसको सेव कर लेंगे तो हमारी ये आइटम जो है वो सेव हो चुकी है। हम इसको अगर देखना चाहें तो यहाँ से हम इसको देख भी सकते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर इसके यहाँ पर 10 यूनिट्स भी शो हो रहे हैं। ओके, ये था मेथड इन्वेंट्री आइटम को ऐड करने का, या अगर हम मैनुअल खातों से कंप्यूटराइज की तरफ शिफ्टिंग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।